नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने की कवायद, जेडीयू की लिस्ट में मिली झलक। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू परिवार के गढ़ में तेजस्वी को हराने के लिए बीजेपी ने बनाई एक खास रणनीति। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे काले धन वालों की खैर नहीं, भारत को फिर मिली स्विस खातों की डिटेल। जी हां दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार चुनाव में सोशल इंजीनियर को मजबूत बनाने की कवायद, जेडीयू की लिस्ट में मिली झलक। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की सूची में नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने के प्रयास की सख्त छाप सामने आई है। इसमें एक तरफ अति पिछड़ा वर्ग में पैंट को गहरा बनाने और दूसरी तरफ विरोधी राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे के तहत 243 सदस्य विधानसभा के लिए जेडीयू को 122 सीटें मिली थी। जेडीयू ने अपने खाते में से सहयोगी जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें दी। इसके बाद पार्टी ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची बुधवार को जारी कर दी। जेडीयू के उम्मीदवारों की सूची में अति पिछड़ा वर्ग को प्रमुखता मिली है। पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग से 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग की कवायद के तहत पिछले वर्षों में अति पिछड़ा वर्ग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षण में इस वर्ग के लिए उप कोटा पेश करने सहित कई अन्य कदम शामिल है। गौरतलब है कि काफी समय तक अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का झुकाव राजद की ओर हो रहा था और यह वर्ग लालू प्रसाद की पार्टी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन नीतीश कुमार के अलग होने के बाद ये स्थितियां बदल गई हैं। इस लिस्ट में उल्लेखनीय बात यह है कि यादव समुदाय से 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। यह समुदाय काफी हद तक लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा है। यादव समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों में वर्तमान विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव और पूनम यादव शामिल है। हालांकि इस बार जेडीयू ने नेताओं के चंद्रिका राय, जयवर्धन यादव को भी टिकट दिया है। यादव समुदाय से इतने उम्मीदवारों को टिकट देने से नीतीश कुमार की रणनीति प्रदर्शित होती है। नीतीश कुमार के राजद का साथ 2015 की विधानसभा जीतने और कुछ समय सरकार चलाने के बाद भाजपा के साथ दोबारा गठजोड़ करने और सरकार बनाने को लेकर इस समुदाय में असंतोष पैदा जाता रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू परिवार के गढ़ में तेजस्वी को हराने के लिए बीजेपी ने बनाई ये खास रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयार है। बीजेपी ने लालू परिवार के गढ़ कहे जाने वाले राघोपुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव को हराने के लिए खास रणनीति बनाई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। राघोपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार बीजेपी उतारेगी, क्योंकि यह सीट उसके खाते में सहयोगी जेडीयू के साथ सीट बंटवारे के तहत आई है। बिहार बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वैशाली जिले के राघोपुर सीट से तेजस्वी की हार सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने एक खास रणनीति पर काम किया गया है। तेजस्वी इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद, वे जातिगत समीकरण पर काम कर रहे हैं। साथ ही एनडीए उम्मीदवार की जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए बूथ से ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से राय भी ले रहे हैं। अगर बीजेपी के कैडर कड़ी मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी को आगामी चुनाव में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। 2010 में जेडीयू ने दी थी राबड़ी देवी को मात। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने विधानसभा क्षेत्र में महज 242 वोटों की बढ़त हासिल की थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी को जेडीयू के उम्मीदवार सतीश कुमार ने राघोपुर सीट से हराया था। बीजेपी इस वीआईपी सीट पर इसी तरह के प्रदर्शन को फिर दोहराना चाहती है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतित्व के नाम पर भारी जीत दर्ज कर सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। काले धन वालों की खैर नहीं, भारत को फिर मिली स्विस खातों की डिटेल। जी हां दोस्तों, भारत को स्विस बैंक अकाउंट संबंधी जानकारियों की दूसरी खेप मिल गई है। ये जानकारी स्विट्जरलैंड के साथ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पैकेट के तहत मिली है। केंद्र सरकार की काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम में इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पहली बार सितंबर 2019 में हासिल हुई थी जानकारी।
भारत उन 86 देशों का हिस्सा है जिनके साथ स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने जानकारियां साझा करने का पैक्ट किया है। भारत को स्विस खातों से संबंधित जानकारी पहली बार सितंबर 2019 में हासिल हुई थी। एफटीए द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि तकरीबन 31 लाख खातों की जानकारियां 86 देशों के साथ साझा की गई है। हालांकि भारत को लेकर विज्ञप्ति में कोई अलग से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि भारत उन प्रमुख देशों में है जिन्हें एफटीए ने जानकारी साझा की है। यह भी जानकारी दी गई है कि स्विस खातों में अच्छी खासी संख्या में भारतीयों से जुड़े खाते हैं। इससे इतर स्विस प्रशासन ने 100 भारतीय नागरिकों से संबंधित खातों की जानकारी पूर्व में भारत के साथ शेयर की है। गौरतलब है कि भारत में काला धन राजनीतिक मुद्दा रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने काले धन को बड़ा मुद्दा बनाया था। बाद में 2014 के चुनाव में बीजेपी के पीएम प्रत्याशी रहे नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को उठाया था। पीएम बनने के बाद 8 नवंबर 2016 को सरकार द्वारा की गई नोटबंदी के पीछे भी काले धन को एक बड़ा कारण बताया गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ओपिनियन पोल में महागठबंधन आगे, नीतीश को बताया बेस्ट सीएम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के साथ ही ओपिनियन पोल आने लगे हैं। एक ओपिनियन पोल में महागठबंधन को बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए के गठबंधन से आगे दिखाया गया है। न्यूज चैनल इंडिया टीवी ने सी वोटर्स के साथ मिलकर बिहार चुनाव के लिए ओपिनियन पोल जारी किया है। पोल अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह से सितंबर के पहले सप्ताह के बीच बिहार के 243 सीटों के 10,638 लोगों से किया गया है। पोल में 53% की पसंद नीतीश कुमार, 53% लोगों ने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया, जबकि 18% लोगों ने सुशील मोदी व 5% ने लालू प्रसाद यादव और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम लिया है। महागठबंधन को 43% और एनडीए को 40% वोट मतदान प्रतिशत में महागठबंधन को 43%, जबकि भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन को 40% वोट मिलने का ही अनुमान है। बिहार के विकास के काम पर 36% लोगों ने कहा कि यह काम सिर्फ भाजपा का गठबंधन कर सकता है। वहीं 25% लोगों ने विकास के लिए लालू और नीतीश के गठबंधन को पसंदीदा बताया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, नीतीश कुमार का बड़ा दांव, रघुवंश बाबू के बेटे सत्य प्रकाश जेडीयू में शामिल। जी हां दोस्तों, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश सिंह गुरुवार को जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने सत्य प्रकाश को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि आज की राजनीति में रघुवंश बाबू जैसा नेता अब नहीं हो सकता। उन्होंने जिस जगह काम किया वह उन्होंने अमिट छाप छोड़ दिया, उनको बिहार कभी नहीं भूल पाएगा। सत्य प्रकाश सिंह ने जेडीयू में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पिताजी कहते थे परिवार का एक सदस्य राजनीति में होना चाहिए था। अंतिम दिनों में जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी उसमें वैशाली को लेकर इशारा किया था कि मैं राजनीति में आऊं, इसीलिए हम राजनीति में आए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा ने सबसे अधिक आरजेडी के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, पहले चरण के 71 सीटों में से रालोसपा ने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। महागठबंधन से अलग होने के बाद फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ रही रालोसपा ने सबसे अधिक राजद के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने सबसे अधिक 26 प्रत्याशी राजद के खिलाफ ही उतारे हैं। इसके बाद जेडीयू के खिलाफ पार्टी ने 21 उम्मीदवार उतारे हैं। रालोसपा उम्मीदवारों की सूची में गो से डॉक्टर रणविजय कुमार भी शामिल है और जेडीयू से 2 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि जमुई से पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप को भी टिकट दिया गया है। बाकी उम्मीदवारों में पार्टी के संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया गया है। पार्टी ने उम्मीदवारों में अपने कोर वोट बैंक पिछड़ा अति पिछड़ा को प्राथमिकता दी है। आधे से अधिक इसी समाज के उम्मीदवार हैं। इसमें भी केवल 16 उम्मीदवार कुशवाहा, 2 कुर्मी व 1 धानुक है। राजपूत समुदाय के 5, चंद्रवंशी से 4, पासवान व भूमिहर 2-2 तो 1-1 वैश्य व यादव को टिकट दिया गया है। 7 सुरक्षित सीट पर पार्टी के अनुसूचित जाति को उम्मीदवार उतारा है। पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन सूची जारी करते हुए रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभी अधिकृत प्रत्याशी को सिंबल दिया जा चुका है। सभी ने नामांकन भी दाखिल कर लिया है। सरकार पर हमला करते हुए उपेंद्र ने कहा कि बिहार की जनता ने लालू राबड़ी राज को 15 साल देखा। लोग इससे तंग होकर नीतीश कुमार को 15 साल मौका दिया। विकास के नाम पर दोनों गठबंधनों की सरकार ने जनता के साथ मजाक किया। आज भी बिहार विकास के सभी मायनों पर नीचे
नीचे है, शिक्षा का बुरा हाल है। हमारा गठबंधन शिक्षा, रोजगार के मसले पर चुनावी मैदान में जा रहा है। हमारा गठबंधन आरक्षण के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।